हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होली आ गई है और हमारे बच्चों को ये पता भी नहीं है कि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। कल मेरी बेटी ने ही मुझसे सवाल किया कि मम्मी, होली का जो दहन होता है उसके पीछे क्या कहानी है। तो मैंने सोचा कि उसको तो बताती हूँ, साथ ही साथ आप सबको भी बताती हूँ कि होली मनाने के पीछे कौन कौन सी कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियां जो बहुत फेमस हैं होली को लेके, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली कहानी जो सबको पता है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, कि प्रहलाद जो थे वो दानवराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और उनको भगवान विष्णु की भक्ति में बहुत आनंद आता था और इसके अलावा वो किसी और की पूजा ही नहीं करते थे। तो इससे उनके पिता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि इसको ले जाकर भस्म कर दो, तुम इसे जला दो। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि होलिका को ये आशीर्वाद था कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। वो जब प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी तो प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। तो इससे ये संदेश मिला कि जिनकी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वो हमारी रक्षा के लिए आते हैं और हमको सेव करते हैं। तब से ही होलिका दहन, होलिका की याद में जैसे होली जलाई जाती है, और रंगों का त्योहार, अबीर और गुलाल से होली खेलने का त्योहार अगले दिन जो प्रहलाद बच गए उनकी खुशी में मनाया जाता है। पहली कहानी। दूसरी कहानी है श्री कृष्ण और राधा की। राधा बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, और श्री कृष्ण नटखट थे, थोड़े सांवले थे। तो वो अपनी माँ से बार बार ये कह के शिकायत करते थे कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो इसका जवाब देने के लिए यशोदा मैया ने उनको बोला कि चल ऐसा कर, तुझे जो रंग में राधा अच्छी लगती है तू राधा को उसी रंग में रंग दे। तो ऐसा सुनकर श्री कृष्ण तो अपनी पूरी टोली के साथ सारा रंग, गुलाल, अबीर सब लेके और राधा को रंगने चल दिए। और राधा के साथ साथ राधा की सारी सखियों को भी अलग अलग रंग लगाए, गुलाल लगाए और बहुत खुश हुए। उनको देखकर सारे ब्रजवासी तब से ही होली का त्योहार, रंग गुलाल का त्योहार खूब अच्छे से मनाने लगे। और आप सब जानते हैं, ब्रज में, मथुरा में, वृंदावन में तो होली का त्योहार कई हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाता है और वहां से ज्यादा होली तो शायद कहीं भी नहीं खेली जाती। तो ये हुई सेकंड स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी स्टोरी। ये भगवान शिव और पार्वती जी की स्टोरी है। भगवान शिव को पार्वती जी बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। तो वो कामदेव के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई इनकी तपस्या को आप भंग करो। तो पार्वती जी की ये बात सुनकर कामदेव ने काम रूपी बाण चला दिया, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई। और जब तपस्या भंग हुई तब उनको बहुत तेज गुस्सा आया तो उन्होंने अपने तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हुए तो उनकी पत्नी रोती रोती फिर पार्वती माता शिव जी के पास गई कि भाई मेरे पति को जीवित कर दो। अगले दिन तक उनका गुस्सा शिव जी का शांत हो चुका था, तो उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित करने का वरदान दे दिया। तो इस खुशी में फिर होली, रंगों का त्योहार, अबीर गुलाल सब वो लोग आपस में खेलने लगे, रति और कामदेव, शिव पार्वती। तो ये थी होली की 3 कहानियां जो मैंने खास तौर से आजकल की जनरेशन के बच्चों के लिए बनाई हैं। आप सब खुद सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, फॉरवर्ड कीजिए। हमें अपने ट्रेडिशंस का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो त्योहार हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई लॉजिक है, हम क्यों मना रहे हैं। तो हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी फॉलोअर, ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।